हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रणव कुमार राय पीएम स्टडी जोन चैनल से। जैसा हम हिस्ट्री का क्लास लेकर चल रहे हैं और आप लोगों को पिछले कुछ वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया था। उसके बाद मैं वैदिक सभ्यता स्टार्ट किया। वैदिक सभ्यता में मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो जिसमें वैदिक सभ्यता में आर्य लोगों का जो निवास था, आर्य लोग कहाँ के मूल निवासी थे, आर्य लोग के बारे में विद्वानों में अलग अलग जो मत था, इतिहासकार अपना अलग अलग मत देते थे जो आर्य लोग कहाँ से आए, इसके बारे में बताए। फिर हम आर्य के भौगोलिक विविधता मतलब आर्य लोग भूगोल से कितना हद तक परिचित थे इसके बारे में हम बताए। उसी क्रम में हम आपको नदी के बारे में बताए थे। अब उससे अगला क्रम आज हम आपको समुद्र, पर्वत, उसके बाद रेगिस्तान के बारे में बताएंगे। उसके बाद उनका जो क्षेत्र विस्तार था, भारत में किस स्तर पर अपना क्षेत्र विस्तार किए और कैसे कैसे ये पूरे भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किए और पूरे भारत में आर्यों का निवास हो गया और पूरा भारत कैसे आर्यावर्त के नाम से जाना गया, हम इसके बारे में आपसे आज बात करेंगे और बताएंगे। उसके बाद हम आपको ऋग्वैदिक काल स्टार्ट करेंगे। ऋग्वैदिक काल के बाद हम उत्तर वैदिक काल स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए ऋग्वैदिक काल में हम वर्ण व्यवस्था, सामाजिक क्या परिवेश था, समाज में उनका क्या रीति रिवाज था, उसके बारे में महिलाओं की क्या स्थिति थी, विवाह पद्धति, इस पे बात करेंगे। तब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता का ये दूसरा वीडियो होगा। पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। समुद्र, वैदिक सभ्यता के लोग जो थे आर्य लोग, वो समुद्र से कितना हद तक परिचित थे। कुल वो 4 समुद्र के बारे में जानते थे। कुल वो 4 समुद्र से परिचित थे। जिन 4 समुद्रों का आदि नाम मतलब वैदिक सभ्यता के हिसाब से नाम अपर, पूर्व, सारस्वत, सरयानवत। क्या नाम था? अपर, पूर्व, सारस्वत, सरयानवत। ये 4 समुद्रों से परिचित थे, ऐसा ऋग्वेद में बताया गया है। अब इस चारों के जो अभी आधुनिक नाम हैं, इसमें सिर्फ एक अपर का नाम सिद्ध हो पाया है। अपर मतलब अरब सागर। उसके बाद ये तीनों जो नाम है पूर्व, सारस्वत, सरयानवत, इन तीनों का नाम अभी विवाद में है। जो ये लोग परिचित थे, अगर परिचित थे तो फिर ये कौन से समुद्र है, ये अभी विवाद का विषय है, ये पूर्णतः जानकारी में नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे पर्वत पे। पर्वत में कुल ये लोग वैसे तो 3-4 पर्वत से परिचित थे, लेकिन जो मुख्य पर्वत था उसे वो लोग हिमवत और इनके प्रमुख चोटी को, जो इनका सर्वोच्च चोटी था हिमवत का, उन्हें वो मुंजवत कहते थे। हिमवत का अभी आधुनिक नाम है हिमालय पर्वत। हिमवत का अभी आधुनिक नाम है हिमालय पर्वत और आर्य लोग जो नाम से हिमालय पर्वत को जानते थे वो नाम है हिमवत। और इनके जो प्रमुख चोटी है मतलब सर्वोच्च चोटी, इन्हें ये लोग मुंजवत के नाम से जानते थे। यही वो मुंजवत है जहाँ से ये लोग सोम का पौधा उपलब्ध करते थे, सोम रस, जो ये लोग विशेष प्रयोजन में यज्ञ समाप्त होने के बाद, विशेष प्रयोजन में जब यज्ञ समाप्त हो जाता था तो ये लोग सोम रस का उपयोग करते थे, मतलब सोम रस पीते थे और सुरा ये लोग पीते थे। उसके बाद रेगिस्तान, कुल ये 3 रेगिस्तान से परिचित थे। कुल कितने रेगिस्तान से परिचित थे? कुल 3 रेगिस्तान से ये लोग परिचित थे। रेगिस्तान को ये लोग धन्व नाम से जानते थे, धन्व नाम से। रेगिस्तान को ये लोग धन्व नाम से जानते थे। कुल 3 रेगिस्तान से ये लोग परिचित थे। उसके बाद हम बात करते हैं क्षेत्र विस्तार के बारे में। क्षेत्र विस्तार, आर्य लोग कैसे हमारे देश में मतलब भारत में क्षेत्र विस्तार किए और इनका क्षेत्र विस्तार का प्रमुख कारण क्या था। ये लोग जब यहाँ प्रवेश किए तो और अनार्य में युद्ध हुआ और अनार्य में जो युद्ध हुआ तो आर्य लोग उसमें विजय हुए। लगातार विजय का दौर इनका चलता रहा। जिस क्षेत्र में ये गए विजय प्राप्त किए। इनका मुख्य कारण यह था जो इन्हें घोड़े का रथ, जैसे आप जानते हैं घोड़े दौड़ने में बहुत ज़्यादा सफल है, मतलब और पशु से दौड़ने में बहुत ज़्यादा उनका मतलब धावक होता है, स्पीड होता है, जिनके कारण इन्हें रथ में वो लोग यूज करते थे। उसके बाद ये लोग तलवार, कुठार, छुरा, ऐसे ही बहुत सारे यूज करते थे। और इनके मतलब छाती में कवच होता था, कवच का यूज ये लोग करते थे जो इन लोगों को घाव ज़्यादातर नहीं लगता था। और इनके जो अश्विनी कुमार देवता थे, ऐसा ऋग्वेद में बताया गया है, अश्विनी कुमार जो देवता थे ये लोग सैनिक, अश्विनी कुमार देवता सैनिकों के मतलब वैद्य थे। सैनिक का कटा हुआ पांव ठीक कर देते थे, नया सैनिक बना देते थे और बूढ़े जो सैनिक हो जाते थे उसे फिर यौवन अवस्था में मतलब यंग
जवान कर देते थे, ऐसा बताया गया। अश्विनी कुमार जो थे वो सैनिकों के देवता थे, मतलब वैद्य थे उस समय के। इसके कारण इन लोगों का विजय का क्रम लगातार बढ़ता गया और ये लोग पूरे भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित किए, अपना प्रभुत्व स्थापित किए। इन लोग जो सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में प्रवेश किए। सप्त सैंधव प्रदेश मतलब 7 नदियों वाला, जो रावी, सिंधु, झेलम, चेनाब ये लोग हैं, यहाँ ये लोग सबसे पहले प्रवेश किए। इनके बाद इन लोगों का विस्तार हरियाणा, कुरुक्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में हुआ, जहाँ ये लोग विजय प्राप्त किए। उसके बाद विजय प्राप्त करने के बाद हरियाणा, कुरुक्षेत्र वाले क्षेत्र को ये लोग ब्रह्मावर्त के नाम से जानने लगे, मतलब उस क्षेत्र को, कुरुक्षेत्र वाले क्षेत्र को ये लोग ब्रह्मावर्त का नाम दिया। उसके बाद ये लोग बढ़े, फिर ये लोग गंगा और यमुना के द्वाब क्षेत्र में प्रवेश किए। उस क्षेत्र में विजय पाने के बाद, गंगा और यमुना क्षेत्र में विजय पाने के बाद ये लोग उस क्षेत्र का नाम ब्रह्म ऋषि प्रदेश नाम रखा। क्या नाम रखे? गंगा और यमुना क्षेत्र में जब ये लोग विजय प्राप्त किए तो ब्रह्म ऋषि प्रदेश। उसके बाद ये लोग उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, जब ये लोग अपना विजय प्राप्त किए, उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर नीचे दक्षिण में विंध्य पर्वत तक जब इन लोगों का विजय हो गया, ये लोग विजय प्राप्त कर लिए, तो फिर ये लोग उन प्रदेश का नाम मध्य देश रखे। क्या नाम रखे? मध्य देश। इसी तरह इनका विजय कर्म बढ़ता गया और जब ये बिहार और बंगाल पे विजय प्राप्त किए तब पूरे भारत का नाम ये लोग आर्यावर्त रखे। क्या नाम रखे? पूरे भारत का नाम आर्यावर्त। जब ये लोग बिहार और बंगाल में अपना प्रभुत्व स्थापित किए, मतलब विजय प्राप्त किए, तो आर्य नाम रखे, आर्यावर्त मतलब आर्यों का देश। और उसके बाद जो दक्षिण भारत बसता है, दक्षिण भारत में इनके जो एक ऋषि थे ऋग्वेद के अनुसार अगस्त ऋषि जी के द्वारा दक्षिण भारत में आर्यों के सभ्यता का प्रचार किया गया। और आर्य और अनार के बीच, आर्य और अनार जो यहाँ के वासी थे वो काले होते थे और आर्य लोग गोरे वर्ण के होते थे। उन लोगों के बीच समन्वय, मतलब उन दोनों के बीच जो धीरे धीरे मित्रता हुई, वो मित्रता कराने वाले भी कौन थे? अगस्त ऋषि। इन्हें आर्य और अनार के बीच मित्रता कराने वाले ऋषि के नाम से जाना जाता है, अगस्त ऋषि को। यही थे जो पूरे दक्षिण भारत में, मतलब विंध्य पर्वत के नीचे कन्याकुमारी तक जो आर्यों के धर्म का प्रचार किए, आर्यों के बारे में बताए, आर्य मतलब वहाँ अपना प्रभुत्व स्थापित किए, वो अगस्त ऋषि जी के द्वारा ही करवाया गया। और आर्य और अनार के बीच समन्वय मतलब दोस्ती जो करवाया गया वो अगस्त ऋषि जी के द्वारा ही करवाया गया। अब हम स्टार्ट करते हैं ऋग्वैदिक काल। जैसा आप लोग जानते हैं, इस काल की जानकारी, ऋग्वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलता है। इस काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलता है, इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। ऋग्वेद से जानकारी मिलने के कारण इसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं या ऋग्वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे सामाजिक जीवन के बारे में। आर्य लोग जो थे उनका सामाजिक जीवन कैसा था, उनके वर्ण व्यवस्था क्या थे। सामाजिक जीवन के अंदर ही वर्ण व्यवस्था पढ़ेंगे, महिलाओं की स्थिति पढ़ेंगे, विवाह पद्धति पढ़ेंगे, भोजन पढ़ेंगे, खान पान कैसा था, वेशभूषा कैसा था, राजनीति कैसी थी। हम इस सब लगातार सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं वर्ण व्यवस्था। उससे पहले हमको ये जानना है ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त और कितने मंडल थे। ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त थे और 10 मंडल थे। 10 मंडल में 2 से 7 प्राचीन हैं और 10वां मंडल जो है सबसे नया है। और 9वें मंडल में सोम का चर्चा है, 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का चर्चा है। तो सबसे पहले हम वर्ण व्यवस्था पे ही आते हैं। जैसा हमने अभी बताया आपको, 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का चर्चा है। वर्ण व्यवस्था शुरू से नहीं चले आ रही है, नया में मतलब जब ऋग्वैदिक काल समाप्त होने पे था तो उसमें जोड़ा गया 10वें मंडल और उसमें ही जोड़ा गया वर्ण व्यवस्था। जैसा आप लोग जानते हैं, वर्ण व्यवस्था शुरू से ऋग्वैदिक काल में नहीं चला आ रहा था। जब आर्य लोग यहाँ प्रवेश किए, अनार को जब यहाँ से हराए, यहाँ के जो मूल निवासी थे जो काले वर्ण के होते थे और आर्य लोग गोरे वर्ण के होते थे, आर्य और अनार में जब युद्ध हुआ तो आर्य लोग जो इनको परास्त किए उसे वो दास या दस्यु के रूप में उपयोग किए। ऐसा नहीं था वो कृषि का काम करवाते थे, खुद का काम करवाते थे और पुरोहितों को दान में देते थे। पुरोहितों को दान में ज़्यादातर दासियाँ दी जाती थी और वही दास लास्ट में चलकर शूद्र बने, मतलब सबसे लास्ट वर्ण जो होता है शूद्र वो बने। और ऋग्वैदिक सभ्यता में, ऋग्वैदिक जो वेद हैं ऋग्वेद में, उसमें पुरुष सूक्त में बताया गया है जो ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण पैदा लिया, ब्रह्मा जी के हाथ से क्षत्रिय पैदा लिया, ब्रह्मा जी के पेट से वैश्य पैदा लिए और ब्रह्मा जी के पाँव से
क्या पैदा लिए? शूद्र पैदा लिए। क्या बताया गया है ऋग्वेद में, पुरुष सूक्त में? जो ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण पैदा लिए, ब्रह्मा जी के हाथ से क्षत्रिय पैदा लिए, ब्रह्मा जी के पेट से वैश्य पैदा लिए और ब्रह्मा जी के पाँव से शूद्र पैदा लिए। एक मेथड ये हो गया, मतलब वर्ण व्यवस्था में भिन्न भिन्न जातियाँ या वर्ण दिखाने के लिए। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था। वहीं वर्ण व्यवस्था में हम बात करते हैं तो शुरू में था कर्म के आधार पर विभाजित किया जाता था। कर्म जैसा हो वैसा ही उसका वर्ण विभाजित किया जाता था। अगर आप युद्ध कर रहे हैं तो आप क्षत्रिय हैं, सैनिक हैं। अगर आप ज्ञान रखते हैं तो पंडित हैं, राज कर रहे हैं राजा हैं, ऐसा ही था। और दास को शूद्र में रखा गया था, लास्ट में आकर ऐसा बना। और इसी ऋग्वेद में एक आदमी के द्वारा ये बताया गया है, मैं कवि हूँ, मेरी माँ आटा पीसती है और मेरे पिताजी वैद्य हैं। इसका मतलब ये हुआ एक ही घर में तीनों कर्म के आधार पर तीन तरह के आदमी हैं, मतलब जाति विशेष कोई नहीं था, कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था था। क्या कहा एक आदमी वहाँ का? ऋग्वेद में एक आदमी के द्वारा बताया गया है, मैं कवि हूँ, मेरे पिताजी वैद्य हैं और मेरी माता आटा पीसती है। इसका मतलब ये हुआ जो जातिगत या वर्ण व्यवस्था नहीं है, काम अपना अपना अलग है, सब अपना अपना काम करते हैं। वहीं पुरुष सूक्त में हम बताए हैं ब्रह्मा जी वाला मेथड, यही ऐसा ही था, इसमें कोई वर्ण व्यवस्था वाली बात नहीं थी। हाँ, जब आर्य लोग यहाँ प्रवेश किए और अनार्य में जब युद्ध हुआ तो उन लोगों को दास में रखा गया, वही बाद में आकर शूद्र हो गए। इनमें कुल शुरू में 3 जातियाँ थी, एक राजा, एक पुरोहित और एक जो युद्ध करते थे क्षत्रिय, ऐसा ही था। उसके बाद शूद्र जोड़ा गया 10वें मंडल में। अब हम बात करते हैं महिलाओं की स्थिति पे। महिलाओं की क्या स्थिति थी ऋग्वेद काल में? महिलाओं की क्या स्थिति थी? अभी जो स्थिति है ऐसा नहीं था। ऋग्वेद बहुत ही अच्छा था, इसलिए बोला जाता है वेदों की ओर लौटे। ये वेद की बात नहीं कर रहे हैं, अर्थवेद वाले बात नहीं कर रहे हैं, ऋग्वेद का बात कर रहे हैं। इसमें महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। महिलाएं सामाजिक कार्य में भाग ले सकते थे, पर्दा प्रथा नहीं था। अभी जैसे घर में महिलाएं रहती है पर्दा के अंदर, ऐसा नहीं था। बाल विवाह नहीं होती थी, बाल विवाह नहीं होता था, ठीक है। उसके बाद हाँ, स्त्री का जो शादी होता था या पुरुष का शादी, वो संतान पैदा करने के लिए ही होता था। मेन काम संतान पैदा करना था। लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे महिलाएं, कुछ महिलाओं का नाम ऋषि में भी आता था, कुछ महिलाएं जो थे उनका नाम ऋषि में भी आता था। जैसे लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, सिक्ता, विश्वारा, ये लोग जो थे महिलाएं, ये महिलाएं कुल ऋषि के बराबर के थे, मतलब वेद पढ़ते थे। इन लोगों को वेद पढ़ने का छूट था। इन लोगों का भी पहले जनेऊ होता था, मतलब उपनयन संस्कार होता था महिलाओं का। जब उपनयन संस्कार होगा तभी तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। पहले जैसे ऋषि मुनि के आश्रम व्यवस्था का बंदोबस्त किया गया था, वेद के समय में आश्रम व्यवस्था होता था। आश्रम में वही जाते थे जो जनेऊ धारण करते थे, मतलब जिनका उपनयन संस्कार होता था। और पहले ऋग्वेद के समय में उपनयन संस्कार होता था महिलाओं का भी। तो महिलाओं जब उपनयन संस्कार होगा, जनेऊ धारण करेंगे, तो वो फिर शिक्षा भी ग्रहण करेंगे। शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उनका फिर पिता के मतलब वंश पे अपना अधिकार होगा, पिता के साम्राज्य पे अपना अधिकार होगा। पुत्र के बराबर उनको अधिकार दिया जाता था। अभी की तरह नहीं है। सती प्रथा नहीं थी उस समय। ऋग्वेद के समय में सती प्रथा नहीं थी, बाल विवाह नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं थी। ये सब उस समय में अच्छा था, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा था। इसलिए वेदों की ओर लौटने वाले बात यही का मेथड है। उसके बाद जो महिला शादी नहीं करती थी, जो लड़की शादी नहीं करती थी, उसे अमाजू कहा जाता था। जीवन भर अगर शादी नहीं करती थी तो उसे अमाजू कहा जाता था। अगर महिलाएं मतलब बीमारी से ग्रसित हैं तो फिर उसे दहेज देकर शादी भी किया जाता था उस टाइम में। जैसे अभी भी दहेज देकर शादी हो जाता है, जितना पैसा है उतना अच्छा घर में शादी होता है। दहेज प्रथा उस समय भी, उस समय से चले आ रहा है। अगर लड़की बीमार है, कोई बीमारी से ग्रस्त है, तो दहेज देकर शादी किया जाता था। उसके बाद हम करते हैं विवाह पद्धति पे बात। विवाह पद्धति जैसे हम बताएं आपको, संतान प्राप्ति के लिए ही विवाह किया जाता था। और जो लड़की आजीवन विवाह नहीं करती थी उसे अमाजू कहा गया है। हाँ, आर्य लोग अनार्य से शादी नहीं करते थे। आर्य लोग अनार्य से शादी नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय बदला,
सब कुछ बदला, तो फिर समन्वय हुआ, लगातार फिर शादी होती गई। हम आगे और बात करेंगे कितने प्रकार के शादी होते थे वो, और उत्तर वैदिक काल में बात करेंगे। अभी हम ऋग्वैदिक काल में हैं, तो शादी के बारे में, विवाह पद्धति जो थी उसके बारे में हम आपको बताएं। संतान प्राप्ति था, आजीवन अविवाहित रहने वाले लड़की को अमाजू कहा गया है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, हम लोगों को आप लोग उत्साह देते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करते रहिए। आप लोगों का जितना प्यार हमें मिलेगा, मैं उतने अच्छे से आप लोगों के सामने आता रहूँगा। बस आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।